Hi, good morning बच्चों. My name is Rahul and I am going to teach the chapter which name is projectile motion. आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन जो है 2 डायमेंशनल मोशन है. यानी अपन जब किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंकते हैं या थ्रो करते हैं तो उसके अंदर 2 मोशन लगता है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और उसका रिजल्टेंट जहाँ जाता है वहीं प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है, यानी ट्रेजेक्ट्री होता है. तो मैं अभी बताता हूँ. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसको अपन v वेलोसिटी से, सपोज करो v वेलोसिटी से मैंने फेंका इसको, या u वेलोसिटी से मैंने फेंका, तो एक पाथ बनाएगा. पाथ इसलिए बनाएगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे, इस ट्रेजेक्ट्री के, इस पाथ के हर एक पॉइंट पे g जो है नीचे की तरफ लग रहा है. g अगर नीचे लग रहा है यानी इस वेलोसिटी को g क्या कर रहा है, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ला रहा है. लाते लाते एक शेप बना और इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन. इस पार्टिकल का मोशन का ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ है. ठीक है, अब देखो इस पार्टिकल का u वेलोसिटी से फेंका मैंने. एक्चुअली आता कैसे है, तो इसका थीटा एंगल पे फेंका है मैंने इसको, तो इधर हो गया u cos थीटा और u वाला कंपोनेंट हो गया u sin थीटा. मतलब y डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट कितना, u sin थीटा. x डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट कितना, u cos थीटा. अच्छा, इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, यही तो हमारा u है, u cos थीटा, और u sin थीटा का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, u है. अब अपन कुछ बात करते हैं. जैसे अगर अपन को यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो, तो x में इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख सकते हैं अपन, u cos थीटा. ठीक है, और y में इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख सकते हैं, यानी vy कितना लिख सकते हैं, तो uy माइनस gt इसका कोऑर्डिनेट हो गया. uy में कितना गए, y डायरेक्शन में, और माइनस gt इसका कोऑर्डिनेट हो गया, किसी भी पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया. ओके, अब बात करते हैं अपन कि सबसे पहले तो हमको इसमें फाइंड करना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से थ्रो किया तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस गया. इसको अपन बोलते हैं रेंज, कि हमारे बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक्स डायरेक्शन में. ओके, दूसरा निकालते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ आने तक में कितना टाइम लगा. उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. दूसरा चीज़ अपन को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया. तीसरा चीज़ निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक इस बॉडी ने कितना हाइट कवर किया, यानी एच मैक्स कितना हुआ, अपन को इसको निकालना है. और लास्टली अपन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताना है. क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, यानी पाथ का ट्रेजेक्ट्री क्या है. ओके, अब बात करते हैं. देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, लिखता हूँ यहाँ पे, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन an object is thrown with velocity u, किस वेलोसिटी से, with velocity u at an angle, किस एंगल पे भेजना, इसको अपन थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करना है. at an angle थीटा from the horizontal, then this motion is called, इस मोशन को क्या बोलते हैं, this motion is called प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं इसको. अगर आप किसी स्टोन को ऐसे फेंकने के बाद जी उसके नीचे लगता है और धीरे धीरे उसके स्ट्रेट मोशन को एक पैराबोलिक पाथ देता है, और इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है. प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है. हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन. तो सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या आ रहा है. इस इक्वेशन को, इसको मिटाता हूँ मैं.
ओके, बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। हॉरिजॉन्टल मोशन एक्चुअली देखिए, हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आता है, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में क्या क्या आता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब है इसका जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा, तो मैं u यानी वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x u cos थीटा लिख सकता हूँ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी इधर इस बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमेशा इस वेलोसिटी, इस पार्टिकल का वेलोसिटी u cos थीटा है, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है बालक, जीरो हो गया x डायरेक्शन का। ओके, अब u में बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन में क्या है। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में क्या है, इसका y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो इसको अपन बोलेंगे uy, इसको बोलते हैं u sin थीटा। और इस पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, प्लस का g, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इसी मोशन को जब दोनों मोशन को कंबाइन कीजिएगा तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं अपन कि सबसे पहले निकालते हैं हम रेंज, निकालते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज किसे कहते हैं, इसको r से डिनोट करते हैं अपन। r का मतलब है कि जब इस बॉडी को थ्रो किया हमने, जब इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो किया, तो इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, तो सपोज कीजिए डिस्टेंस इक्वल टू, यानी r एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, वेलोसिटी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा u cos थीटा, और टाइम सपोज कीजिए लगा t। अपन को t नहीं मालूम है, t आगे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे ही u cos थीटा, और t जो होता है ये होता है 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, अब एक बात बताइए, u कितना हो गया, u स्क्वायर, इसको कितना लिख सकता हूँ, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन का g। ठीक है, और 2 cos थीटा और साइन थीटा मिलकर होता है साइन 2 थीटा, तो मैं रेंज को लिख सकता हूँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये रेंज का फॉर्मूला हो गया, क्या, u स्क्वायर साइन इंटू 2 थीटा अपॉन g। अच्छा, अब बात करते हैं रेंज का। तो रेंज का कुछ केस होता है, यानी एक बात बताइए, ये वाला जो रेंज होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, इस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा। ओके, इस रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब इस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी आर मैक्स कब आएगा, व्हेन आर मैक्स कब आएगा, जब इस साइन 2 थीटा इसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी आर मैक्स के लिए मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि साइन का जो रेंज है 1 तक मैक्सिमम है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो बताइए यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी आर मैक्स का वैल्यू 45 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होगा। यानी अपन को किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैक्सिमम रेंज तक फेंकना है तो उस ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे तो सबसे ज़्यादा आर मैक्स आएगा। ओके, अब दूसरा बात करते हैं। सपोज कीजिए हमको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ऐसा दिया, ऐसे क्वेश्चन दिया कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, एक को फेंका गया 42 डिग्री के एंगल से और दूसरे को फेंका गया 49 डिग्री के एंगल से या 48 डिग्री के एंगल से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आर मैक्स बताओ,
आर मैक्स किसका ज़्यादा, आर मैक्स 42 डिग्री का ज़्यादा या आर मैक्स 48 डिग्री का ज़्यादा, यानी आर मैक्स किसका ज़्यादा हुआ, तो हमको देखना है। एक बात बताइए, सबसे पहले 45 डिग्री पे क्या होता है, रेंज मैक्सिमम होता है, यानी 45 डिग्री एंगल के पास जो भी एंगल होगा उसका आर मैक्स सबसे ज़्यादा होगा। इन दोनों में ये 45 डिग्री ये वाला और ये वाला है 48 डिग्री, तो ये जो 42 डिग्री है बेटा ये 45 डिग्री के सबसे पास है, यानी आर मैक्स इसका ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा ज़्यादा यानी लार्ज और इसका होगा स्मॉल, क्योंकि 45 डिग्री के पास ही 42 डिग्री है। ओके, तो रिजल्टेंट रेंज का बात कर लिया हमने। अब चलते हैं थोड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है, फिर से एक बार डायग्राम मैं बनाता हूँ। सपोज कीजिए यू वेलोसिटी से मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं अपन यू कॉस थीटा और इस वाई डायरेक्शन को बोलते हैं यू साइन थीटा। ओके, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट को बोलते हैं टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय, टाइम ने कितना, ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया जबकि वो एयर में था, एयर में था उस समय कितना टाइम लिया है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट when it flies in the air, it flies in the air, जब ये ऑब्जेक्ट हवा में था तो इसने कितना टाइम लिया। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट हवा में था यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और फिर चलने के बाद यहाँ पे जाके मतलब ड्रॉप हो गया, यानी y डायरेक्शन में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। अच्छा, y का इक्वेशन में लिखता हूँ, y इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर होता है। ओके, y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि जितना ऊपर गया उतना ही नीचे गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, यानी डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज 0, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज 0। इसको मैंने 0 पुट किया, 0 इक्वल टू होता है वाई यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, 0 इक्वल टू 0 यहाँ से यू वाई टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, इस टी से इस टी को ख़त्म कीजिए, यू वाई यानी वाई डायरेक्शन में यू का कंपोनेंट कितना है, यू साइन थीटा इक्वल टू इधर कितना बचा हाफ जी टी, टी का वैल्यू यहाँ से आया 2 यू साइन थीटा अपॉन का जी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा हो गया 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अच्छा, अगर एक बात करते हैं, इस टाइम ऑफ फ्लाइट में, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसमें टोटल टाइम है यानी टी एसेंट प्लस टी डिसेंट दोनों है, यानी ऑब्जेक्ट एक बार ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, यानी दोनों मिलकर 2 यू साइन थीटा बाई जी है। तो t इक्वल टू, इसको मैं u साइन थीटा अपॉन जी लिख सकता हूँ, ये टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट मतलब जितना टाइम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट और दूसरे को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, अब आगे बात करते हैं अपन मैक्सिमम हाइट का, एच मैक्स, एच मैक्स कितना होगा। ओके, एच मैक्स की बात करते हैं कि कोई भी बॉडी मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगी अगर जाएगी। तो सपोज कीजिए, फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज कीजिए यू वेलोसिटी है, यहाँ से ऑब्जेक्ट गया ऐसा है, ठीक है,
इसको अपन बोलते हैं एच मैक्स, इसको अपन बोलते हैं एच मैक्स। ओके, इसको बोलते हैं यू कॉस थीटा और इसको अपन बोलते हैं यू साइन थीटा। इसको बोलते हैं अपन यू कॉस थीटा और इसको बोलते हैं यू साइन थीटा। एच मैक्स, जब मैक्सिमम हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, किसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से ड्रॉ करो, ओके, अगर यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0, क्योंकि इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो यानी इसका वी वाई, यहाँ का जो वी वाई है ये 0 के बराबर है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन फेंकते हैं, सपोज करो इसको फेंका मैंने, तो यहाँ पे धीरे 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 इसके अपोजिट जी लग रहा है ना। अगर जी लग रहा है यानी इसका स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका स्पीड एकदम 0 हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। यानी जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा ऑब्जेक्ट तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? 0, वाई डायरेक्शन में। अब बात करते हैं, ये वाला फार्मूला हम सबको मालूम है, बी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर वाई माइनस 2gh। अब मैक्सिमम वेलोसिटी इसका 0 है तो 0 लिख दिया मैंने। इसको u y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है? u साइन थीटा, तो मैंने लिखा u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, इसको मैंने इक्वेट किया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2gh लिखा मैंने, ठीक है। और h का वैल्यू यहाँ से निकाला मैंने, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यानी हमारा h जो आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हुआ। यानी हमारा जो h मैक्स है यहाँ से 90 डिग्री पे आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री फेंकते हो तो सबसे ऊपर जाएगा, यानी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा h आ गया, हाइट आ गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अपन को इस जो पैराबोलिक पाथ बना ना, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, यानी जिस पाथ को फॉलो करके कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ ड्रॉप हुआ, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, यानी पाथ, जिस पाथ पे चला है ऑब्जेक्ट। तो इसका अपन को इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। ओके, तो एक बात करते हैं, एच मैक्स हो गया। अब अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का। किसका? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसको अपन इक्वेशन ऑफ उसको ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, और इसका इक्वेशन निकालना है। अच्छा, इसका इक्वेशन निकालने के लिए मैं x डायरेक्शन में, यानी x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ बॉडी, तो ux इंटू टी वाला इक्वेशन मैंने बना दिया, ठीक है। दूसरा, जब बॉडी y डायरेक्शन में गया तो इसका y डायरेक्शन का इक्वेशन लिखता हूँ, y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब भी लिखना हो ना, तब इस t को एलिमिनेट किया जाता है। t को हटा दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। इस t को हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से t का वैल्यू निकाला। यहाँ से t का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से मैंने t का वैल्यू निकाला, t इक्वल टू आया x बाई यू एक्स। यहाँ से t इक्वल टू कितना आया? x बाई यू एक्स। और उस t के वैल्यू को इसमें डाल दो। t के वैल्यू को मैं डाल रहा हूँ इधर, y इक्वल टू यू वाई, t की जगह पे क्या लिखूँ? x बाई यू एक्स माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी x बाई यू एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। y इक्वल टू यू वाई, वाई में u का कंपोनेंट कितना है? u साइन थीटा, ठीक है, मैंने इधर x लिखा। x में u का कंपोनेंट कितना है? तो u कॉस थीटा, ओके, माइनस हाफ g, इसका मतलब x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर एक्स, हो गया। अच्छा, ये बताइए, u साइन थीटा और u कॉस थीटा, u कटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, क्योंकि साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, माइनस हाफ जी, और x कितना है? एक्स स्क्वायर का मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है। यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, सॉरी एक्स इक्वल टू होता है यू कॉस थीटा अपॉन ये कितना यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस यू से यू को काटा, y इक्वल टू आया एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी यू कॉस थीटा, यू कटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, जी एक्स स्क्वायर एक्स, इसको एक्स ही रखने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया एक्स आया, यहाँ पे आया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आया, ठीक है। देखिए यहाँ जी एक्स स्क्वायर था तो एक्स का स्क्वायर मैंने यहाँ रखा, ठीक है। यू एक्स यानी यू में कंपोनेंट कितना है यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आया। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। इस प्रोजेक्टाइल मोशन को जो मैंने पढ़ाया अभी, इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड से लॉन्च किया जाए और ग्राउंड पे ही आ जाए तो इस प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब अपन एक ऐसा प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे जो हाइट से लॉन्च किया जाए, किसी भी हाइट से। अगर सपोज कीजिए मैंने लिखा एक दूसरा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्टाइल, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक हाइट है, सपोज कीजिए एक बिल्डिंग है, इसका हाइट है यहाँ से यहाँ तक h,